Hello, friends. Welcome to Priyanka's Adventure. Subscribe, like, and press the bell icon. नमस्ते दोस्तों, प्रियंकाज एडवेंचर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रही हूं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। ये कहानी मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त ने मुझे सुनाई है, जो पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में रहती है। उसने मुझे ये सब कुछ वैसे ही बताया जैसा उसके साथ हुआ था। उसने जोर देकर कहा कि यह एक सच्ची घटना है और मैं उसकी कहानी में बिल्कुल भी बदलाव नहीं कर रही हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए सुनते हैं उसकी भयानक आपबीती। ये कहानी कोई फिल्मी या काल्पनिक घटना नहीं है, बल्कि यह उस भयानक अनुभव का हिस्सा है जो मैंने कुछ ही महीने पहले महसूस किया था। ये सब पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव ततपारा में हुआ। एक ऐसा गांव जो अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन उसके अंदर एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था। ततपारा गांव के बाहरी इलाके में घने पेड़ों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। सालों से वह हवेली वीरान पड़ी थी और गांव के लोग उसके पास से भी गुजरने से डरते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में कभी एक अमीर और शक्तिशाली जमींदार का परिवार रहता था। जमींदार ठाकुर सूरज सिंह बहुत ही क्रूर और घमंडी व्यक्ति थे। उनकी एक जवान और खूबसूरत पत्नी थी, रानी मोहिनी। रानी मोहिनी दयालु स्वभाव की थी और गांव के लोगों की मदद करती थी, जिस वजह से सभी उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन ठाकुर सूरज सिंह को अपनी पत्नी पर शक था। उन्होंने बिना किसी सबूत के रानी मोहिनी पर किसी और मर्द के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया। गुस्से और शक में अंधे होकर एक पूर्णिमा की रात ठाकुर ने रानी मोहिनी को उसी हवेली के एक अंधेरे कमरे में बेरहमी से मार डाला। गांव वालों ने उस रात रानी की चीखें सुनी थीं, लेकिन ठाकुर के डर से कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। कहा जाता है कि रानी मोहिनी की आत्मा उस हवेली में भटकती रहती है, इंसाफ की तलाश में। कुछ लोगों ने चांदनी रातों में हवेली के आसपास एक औरत की साया देखने का दावा किया था, जो दर्द भरी आवाज में रोती हुई सुनाई देती थी। लेकिन ज्यादातर लोगों ने इन बातों को महज अफवाहें समझकर टाल दिया था। मैं भी उन्हीं लोगों में से एक थी, जब तक कि मेरे साथ वह भयानक घटना नहीं घटी। पिछले साल मुझे ततपारा में एक पारिवारिक शादी में शामिल होने का मौका मिला। शादी गांव के एक धर्मशाला में थी, लेकिन मेरे कुछ रिश्तेदार गांव के बाहरी इलाके में बने एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। एक रात शादी की भागदौड़ के बाद मैं और मेरी एक चचेरी बहन देर रात गेस्ट हाउस लौट रहे थे। गेस्ट हाउस उस पुरानी हवेली से कुछ ही दूरी पर था। रात बहुत अंधेरी थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही हम हवेली के पास पहुंचे, मुझे अचानक एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जबकि मौसम बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। मेरी बहन ने भी इस बारे में कहा। हमने एक दूसरे को देखा। थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन हमने अपनी चाल धीमी नहीं की। तभी हमने हवेली के अंदर से एक धीमी, दर्द भरी सिसकी सुनने को मिली। वह आवाज इतनी करुण थी कि हमारी रूह कांप गई। हमने तुरंत टॉर्च निकाली और हवेली की तरफ देखा। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। सब कुछ वीरान और खामोश दिख रहा था। हमने सोचा कि शायद हमें कोई वहम हुआ होगा या कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, सिसकियों की आवाज और तेज होने लगी और अब उसमें एक भयानक दर्द और घुटन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरी तरह से तड़प रहा हो। हम दोनों डर के मारे जम गए। मेरी बहन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी हमने हवेली की ऊपरी मंजिल की एक खिड़की में एक धुंधली सी आकृति देखी। वह एक औरत की तरह लग रही थी, जिसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और वह खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर की तरफ देख रही थी। उसका चेहरा अंधेरे में पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी थी। डर के मारे हमारी बोलती बंद हो गई थी। हम बस उस आकृति को देखते रहे।
अचानक उस आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और हालांकि अंधेरा बहुत था, लेकिन हमें ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें चमक रही हों। उनमें एक भयानक दर्द और गुस्सा भरा हुआ था। अगले ही पल वह आकृति तेजी से खिड़की से पीछे हट गई और हमने एक जोर की आवाज सुनी, जैसे कोई भारी चीज गिरी हो। हम इतनी बुरी तरह से डर गए थे कि बिना एक दूसरे से कुछ कहे हम दौड़ पड़े। हमने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीधे गेस्ट हाउस में जाकर ही रुके। उस रात हम दोनों को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। हर छोटी सी आवाज पर हम चौंक जाते थे। सुबह हमने अपने रिश्तेदारों को रात की घटना के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने हमारी बातों को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें थकान की वजह से वहम हुआ होगा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ तो जरूर गड़बड़ है। अगली शाम मैं अकेली ही उस हवेली के बारे में और जानने के लिए गांव के कुछ पुराने लोगों से मिली। उन्होंने मुझे रानी मोहिनी की दर्दनाक कहानी सुनाई और यह भी बताया कि आज भी उसकी आत्मा उस हवेली में भटकती है। उन्होंने मुझे उस हवेली से दूर रहने की सख्त हिदायत दी, लेकिन मेरा मन अब और ज्यादा बेचैन हो गया था। मुझे लग रहा था कि रानी मोहिनी की आत्मा किसी तरह से मुझसे मदद मांग रही है। अगली रात मैं हिम्मत करके फिर से उस हवेली के पास गई। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, लेकिन मैंने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। चांदनी रात थी और हवेली और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। चारों तरफ अजीब सी शांति छाई हुई थी। मैं हवेली के दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। तभी मुझे फिर से वही सिसकियों की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वह आवाज बहुत करीब से आ रही थी, जैसे मेरे ठीक पीछे से। मैं डरकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मैंने महसूस किया कि मेरे कंधे पर किसी ने धीरे से हाथ रखा है। मैं चीख पड़ी और तेजी से आगे बढ़ी। जब मैंने पीछे देखा तो मुझे धुंधली सी एक औरत की आकृति दिखाई दी, जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आंखें खाली थीं, उनमें सिर्फ दर्द और बेबसी थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि यह रानी मोहिनी की आत्मा है। वह मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मैं डर के मारे पत्थर की तरह जम गई थी, हिल भी नहीं पा रही थी। रानी मोहिनी की आत्मा धीरे धीरे मेरे करीब आई और उसने अपना ठंडा हाथ मेरे गाल पर रखा। उस पल मुझे उसके दर्द और उसकी पीड़ा का एहसास हुआ। मुझे महसूस हुआ कि वह सिर्फ इंसाफ चाहती है। अचानक हवेली के अंदर से एक जोर की चीख सुनाई दी, जो किसी मर्द की आवाज लग रही थी। रानी मोहिनी की आत्मा चौंक गई और उसने हवेली की तरफ देखा। अगले ही पल हवेली के अंदर से तेज रोशनी निकली और मैंने ठाकुर सूरज सिंह की एक भयानक आकृति देखी, जिसके चेहरे पर गुस्सा और क्रूरता साफ झलक रही थी। वह रानी मोहिनी की आत्मा की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक तलवार थी। रानी मोहिनी की आत्मा डर से कांपने लगी और उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में मदद की गुहार थी। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही ठाकुर की भयानक आकृति ने रानी मोहिनी की आत्मा पर तलवार से वार कर दिया। एक जोर की चीख गूंजी और रानी मोहिनी की आत्मा धुएं के बादल की तरह हवा में घुल गई। उसी पल हवेली में जोर का धमाका हुआ और वे पुरानी हवेली पूरी तरह से ढह गई। मैं डर के मारे पीछे हट गई और उस भयानक मंजर को देखती रही। जब धूल छंटी तो वहां सिर्फ खंडहर का ढेर था। ठाकुर सूरज सिंह की आकृति भी गायब हो चुकी थी। उस रात के बाद मैंने कभी उस गांव में वापस जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन रानी मोहिनी की वह दर्द भरी आंखें आज भी मेरी यादों में ताजा हैं। मुझे नहीं पता कि उसे इंसाफ मिला या नहीं, लेकिन उस रात मैंने जो देखा वह मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। आज भी जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे आसपास है। एक ठंडी सी हवा का झोंका महसूस होता है और मुझे रानी मोहिनी की सिसकियां सुनाई देती हैं। क्या वह अब भी भटक रही है? क्या उसे कभी शांति मिलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, ये सच में मेरे साथ हुआ था। अगर आप कभी तत्पारा जाएं तो उस पुरानी हवेली के खंडहर से दूर ही रहिएगा। कौन जानता है, शायद रानी मोहिनी की आत्मा आज भी वहां भटक रही हो। और यह थी मेरी दोस्त की वह भयानक कहानी, जैसा उसने मुझे बताया। अलीपुर द्वार के उस गांव में उसके साथ जो कुछ भी हुआ
वह वाकई में डरावना और अविश्वसनीय है। क्या रानी मोहिनी की आत्मा को शांति मिली होगी? क्या उस हवेली का रहस्य हमेशा के लिए दफन हो गया? ये सोचकर आज भी डर लगता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रियंकाज एडवेंचर को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय और अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।